बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तलावत सुनते हैं, जो यकूब के ख़त में से है। उसका पहला बाब 12वीं आयत से 18वीं आयत हम सुनेंगे। मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, इस वास्ते कि जब उसकी आजमाइश हो चुकी तो ज़िंदगी का वो ताज पाएगा जिसका खुदावंद ने अपने प्यार करने वालों से वादा किया। जब कोई आजमाया जाए तो ना कहे कि मैं खुदा की तरफ से आजमाया जाता हूँ, क्योंकि खुदा बदी से ना आप आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है, मगर हर शख्स अपनी ही शहवत से खींचा और लुभाया जाकर आजमाइश में पड़ता है। बस शहवत जब हामला हुई तो गुनाह जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ। हर अच्छी बख्शिश और हर कामल अनाम ऊपर ही से है और नूरों के बाप की तरफ से उतरता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपने इरादे से हमें हक के कलाम से पैदा किया ताकि हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मरकस उसका 8वां बाब 14वीं आयत से 21वीं आयत तक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। और वो रोटी साथ लेना भूल गए थे और उनके पास कश्ती में सिवाय एक रोटी के कुछ ना था, और उसने उन्हें तकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज़ करो। तब वो आपस में यूं कहते हुए तकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक़्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5,000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4,000 के लिए तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए? उन्होंने कहा, 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझते? यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। मेरे अजीज़ों, आज की तलावतों से हम देखते हैं कि इंसानी फितरत के वो हमेशा फिक्र में रहता है। सूरज तुलू होने के साथ इसे काम पर जाने की फ़िक्र, काम पर इसको बेहतर तरीके से करने की फ़िक्र, और रात को अपने बिस्तर पर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र। दिन और रात इंसान फ़िक्रों में घिरा हुआ है। इंसान हकीकी खुशी की बजाय बातिल खुशी की जुस्तजू में है। इसे ना तो अपनी इंसानी कदर की परवाह है और ना ही खुदा से रिश्ता की। यही वजह है कि इंसान दिन ब दिन खुदा से दूर और बातिल चीज़ों के करीब होता चला जा रहा है। ये मसला इंसान में आज नहीं आया, बल्कि अपनी तख्लीक ही से इंसान फ़िक्र में मुब्तला है। जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो इसे
کسی چیز کی فکر نہ تھی، لیکن جب انسان نے اپنی فطرت سے مجبور خدا کی نافرمانی کی اور خدا سے دوری اختیار کر لی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اپنی نشو و نما کے لیے اور خوراک حاصل کرنے کے لیے خود ہی محنت کرنا پڑی۔ اسی لیے خدا یسوع کی صورت میں ہمارے درمیان آیا تاکہ اس فاصلے اور دوری کو کم کرے اور ہمیں اپنے پیار کی طاقت سے اپنے آسمانی باپ کی طرف لے جائے۔ خداوند یسوع مسیح اسی مقصد کے لیے آیا اور اپنی جان صلیب پر قربان کر کے اس مقصد میں کامیاب ہو کر کہتا ہے تمام ہوا۔ خدا نے ہمیں دوبارہ باغ عدن میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ اس باغ میں داخل ہونے کے لیے کسی قوم، مذہب یا فرقے سے تعلق کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو صرف ایمان کی۔ اگر ہم ایسا کریں اور اپنی انسانی فکروں میں نہ پڑیں بلکہ روحانی زندگی کی پرواہ کریں تو ہم یقیناً دوبارہ خدا کی قربت میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔